है गाइस, तो मैं घूमने आई हूँ इस बगीचे में। ये है पंचायत भवन और मैं यहाँ अक्सर आती हूँ घूमने। क्यों आती हूँ? क्योंकि यहाँ का पेड़ पौधा और नज़ारा देख के भाई मन खुश हो जाता है। और जस्ट मेरे घर के पीछे है, तो मैं बारी बारी से यहाँ का आपको इंट्रोडक्शन कराते जाती हूँ, करा रही हूँ। और आप लोग देखिए, वहाँ पीछे मेहंदी का पेड़ है, अड़हुल का फूल है, काफ़ी फूल पत्तियाँ यहाँ पे लगी हुई हैं। और मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। मैं शाम को वीडियो शूट करने या सुबह में ज़रूर आती हूँ। और सुबह में जब मुझे टहलना होता है तो यहाँ तो मैं ज़रूर ही आती हूँ, चाहे कुछ हो जाए। और हमेशा ये मेरे घर के पीछे ये है पंचायत भवन, और ये ज़मीन हमारी ही है, दिया गया है दान में। हमारे ससुर जी दिए हैं ये ज़मीन पंचायत भवन के लिए, स्कूल के लिए दिए हैं। पीछे स्कूल है, ये भी हम ही लोगों का ज़मीन है। तो और करीब 4 बीघा दिए हैं सरकार को। एक चौनी जिसको बोलते हैं नहीं लिया गया है, ना तो कोई काम, ना तो कोई जॉब, कुछ भी नहीं। दान तो दान। और ये किसके लिए? दलित के बच्चों को पढ़ने के लिए। हम लोग बच्चे तो यहाँ पढ़ते ही नहीं हैं, लेकिन बोले कि हमारे गांव में स्कूल रहेगा जहाँ से कि हमारे दलित के बच्चे पढ़ेंगे। और पता नहीं कैसे लोग नफ़रतवाद फैलाते हैं, मेरे तो समझ में नहीं आता है। दलितों को किस किस शब्दों से बोलते हैं, नीलांडू पिलांडू, तो पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। ये सब बहुत गलत चीज़ है। आपस में मिलजुल के रहना चाहिए। सिर्फ हम लोगों का तो एक ही धर्म है, हिंदू धर्म है। लेकिन यहाँ पर सब में कमी है। मैं नहीं कर रही हूँ कि ब्राह्मणों में ही कमी है, ब्राह्मणों से लेकर के दलित वैश्य सब में कमी है। वो लोग सिर्फ नफ़रतवाद, कुछ लोग, सब लोग नहीं, उसमें से नफ़रत फैलाते रहते हैं, उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, सबको आहत पहुंचाते रहते हैं। और अपने को बोलते हैं सनातनी, कि हम लोग बड़े सनातनी हैं। तो ऐसे सनातनी नहीं होते हैं, इसको सनातनी नहीं बोलते हैं। इसको तो मेरी भाषा में गंवार बोलते हैं। मैं समझती हूँ अपने से जो छोटे बड़ के हैं उनका हमेशा सम्मान करना चाहिए, वो भी करते हैं। हमारे गाँव में ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छा है। और क्या कहते हैं, हमें सब पसंद है। देखिए यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ पे पीछे खेल मैदान भी है। इतना अगर हम लोगों को वो होता तो हम लोग इतनी ज़मीन दान देते? कभी न देते। और यहाँ पे सिर्फ दलित के ही बच्चे पढ़ने आते हैं। और यहाँ कभी एक दूसरे से वो नहीं करते हैं, कंपेयर नहीं करते हैं, नफ़रतवाद नहीं फैलाते हैं। सब अपना अपना काम करते हैं, अपने में लीन रहते हैं। ये तो नेताओं मंत्रियों का काम है आपस में झगड़ा लगवाना वोट के लिए, और लोग बकवास करने लगते हैं। इस वक्त मैं भी जो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रही हूँ, मैं तो 2 साल से पोस्ट कर रही हूँ, तो उसमें कुछ हमारे ही समाज के भाई, हमारे ब्राह्मण ही समाज के भाई आकर के अभद्रता फैलाते हैं, गलत टिप्पणियाँ करते हैं। अरे पोस्ट सब डाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, किसी को हम लोग तो गाली देकर डाल नहीं रहे हैं। इस वक्त सत्ता में आपकी बीजेपी की सरकार बैठी है, तो सवाल तो बीजेपी की सरकार से ही किया जाएगा ना। जब सनातन के नाम पर, भगवान के नाम पर वोट दिया गया, तो बदलाव के लिए ही न वोट दिया गया। जब कांग्रेस में इतनी कमियां थी तभी ना हम लोग बीजेपी को चुने। जब बीजेपी को चुने तो बीजेपी भी वही कार्य करने लगी, जाति जाति को लड़ाने लगी, हिंदुओं को लड़ाने लगी, अपना वोट बैंक बनाने लगी। यूजीसी बिल लाने की क्या ज़रूरत थी? मान लो कि भी लागू नहीं हुआ है, अगर बहुमत की आई तो ज़रूर लागू कर देंगे, क्योंकि उनको दलित ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, सवर्ण कम दिखाई दे रहे हैं। तो राजनीति हम लोग भी जानते हैं। तो आप लोग कमेंट करो, लेकिन ऐसा कमेंट ना करो कि बुरा लगे, है कि नहीं? गाली देने लगते हो, उसमें उल्टा सीधा बोलने लगते हो, मुसलमान, जिहादी, पता नहीं क्या क्या बोलने लगते हो। तो ये सब कोई बोलने का तरीका देखिए नहीं है। पोस्ट सब डालेंगे, और ख़ास तौर से फेसबुक पे सब अपनी अर्निंग करने आते हैं, पोस्ट डालते हैं अपनी। कौन नहीं डालता है बताइए? हम मान लीजिए हम छोड़ देंगे, ठीक है, नहीं डालेंगे, लेकिन कौन नहीं डाल रहा है? तो सरकार से सवाल सब करते हैं जो सत्ता में बैठी है। अगर बीजेपी चली गई, बाई चांस कभी कांग्रेस अगर आई, तो क्या कांग्रेस से सवाल नहीं किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा। और वो तो अपने अपना पसंद है, हमें जो पार्टी पसंद है हम उसमें जाएंगे भाई, इसमें क्या है? और विपक्ष का भी होना तो ज़रूरी है। विपक्ष नहीं रहेगा तो क्या मनमानी नहीं करेगी पार्टी? नहीं करती है मनमानी। हम आप लड़ेंगे, लेकिन यही कांग्रेस, बीजेपी, सपा, भाजपा जितनी हैं, एक साथ बैठ करके राय मशवरा करते हैं, एक दूसरे के शादी ब्याह में जाते हैं, न्योता हकारी करते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं। और जब मंच पे आते हैं तो हिंदू मुस्लिम करके लड़ाते हैं। समझ में आया? जब इतना बुरा कांग्रेस अगर है तो उसके सारे नेताओं मंत्रियों को क्यों अपने में मिलाते हैं? क्यों सांसद विधायक
जब देखते हैं कि अब बीजेपी हारने वाली है तो कांग्रेस में कूद जाएंगे, जब देखेंगे कांग्रेस हारने वाली है तो बीजेपी में कूद जाएंगे, जब देखेंगे वहाँ हमारा नहीं सिक्का जमा तो सपा में हो जाएंगे, जब देखेंगे वहाँ नहीं हमारा काम बना तो किस में चले जाएंगे, बसपा में चले जाएंगे। तो ये लोग तो अपनी कुर्सी को देखते हैं, जनता को देखते नहीं हैं। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग इन्फ्लुएंसर है, कुछ बातें अपनी रखते हैं फेसबुक पे, तो आप लोग गाली देने आ जाते हो। तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए, गाली गप्पड़ से बात मत करिए, सीधे आप लोग माँ बाप पे चढ़ जाते हैं। और आपको पता है कि जो पोस्ट डाल रहा है कुछ सोच समझ के डाल रहा है, उसे भी माँ बहन करने आता है। अगर जिस दिन हम कमेंट का जवाब उल्टा सीधा देने लगे तो आप लोग तो सब लोग श्रेष्ठ ही लोग आते हैं, ज़्यादातर तो बूढ़े आते हैं, उनको तो शर्म ही नहीं आ रही है कि क्या बोलना चाहिए। वो शर्म लाज धो के पी चुके हैं, किसके आगे, सत्ता के आगे। यानी कि पार्टी प्रेमी इसको बोलते हैं, पार्टी प्रेमी बोलते हैं। मैं बुराई नहीं कर रही हूँ बीजेपी का, मैं भी मानती हूँ मोदी सरकार है, आपके हैं, मेरे भी हैं। पर्सनल हमारी मोदी से क्या दुश्मनी है क्या, मोदी को हम भी पसंद करते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उनकी जो गतिविधियाँ हैं, जो कार्य हैं, उसको कोई नहीं पसंद करेगा, क्योंकि सत्ता में आप आए हैं सनातनी धर्म को बचाने के लिए, सनातन का काम करने। इतने ही अच्छे हैं आपकी सरकार, इतनी अच्छी चोरी कैसे हो जा रही है, पेपर लीक कैसे हो जा रहा है, अच्छा ही मान के ना आपको लाया गया है। तो आप अपने काम पर ध्यान न दे के बार बार विदेश यात्रा करते, विदेश से भी तो कुछ नहीं फंडिंग लाते हैं, कुछ भी काम आपका विदेश से नहीं आता है, कोई नई योजना नहीं आती है, कोई नई NGO नहीं आती है। हम लोग चुतिया थोड़ी नहीं हैं। तो मूर्ख तो भाई वो लोग हैं जो सपोर्ट ना करके, मत करिए सपोर्ट, नहीं ज़रूरत है। गाली देना ये गलत बात है, कमेंट में आके उल्टा सीधा मत बोलिएगा, नहीं तो हमें भी आगे आता है बोलने और माँ बहन करने, हमको भी आता है। कुछ ब्राह्मण के लोग ही हैं जो बुजुर्ग हैं, उनको शर्म नाम की चीज़ नहीं है। ख़ास तौर से मैं नाम नहीं ले रही हूँ, नहीं तो मैं उठा के आपका नाम वीडियो बनाना चालू कर दूँगी, तो मर जाओगे चुल्लू भर पानी में डूब के, समझे। आए हो एकता बनाने, ब्राह्मण एकता दिखाने आते हो। हिंदू का नारा लगाओगे, ब्राह्मण अलग कर दो, क्षत्रिय अलग कर दो, वैश्य अलग कर दो, शूद्र अलग कर दो, तुम्हारे नहीं हैं, दलित तुम्हारे नहीं हैं। मैंने भी कई लोगों के पोस्ट पे जाके देखा है, कितनी अभद्रता दलितों को गाली दी जाती है, देते हैं, यही ब्राह्मण समाज देते हैं। बुरा लग गया तो लग जाए आप लोगों को, हम ऐसा नहीं करते हैं। हमारे लिए चारों वर्ण बराबर हैं, दलित हमारे भाई हैं, हमारे दुश्मन या शत्रु नहीं हैं, हम उनका विरोध नहीं करेंगे, समझे। हम अपने धर्म का विरोध कभी नहीं करेंगे, क्योंकि हम सनातनी का यही कर्तव्य है कि जिस धर्म को मानो तो उसको पूरे शिद्दत से मानो। इस धर्म में हमारे 4 लोग आते हैं, हिंदू धर्म में, तो चारों हमारे भाई हैं, हम बड़े हैं ना। जब ब्राह्मण को बड़ा स्थान दिया गया है तो ब्राह्मण का कर्तव्य क्या होता है, छोटे को नीचा दिखाना नहीं। जब दिखाए हो नीचा तो वो लोग भी दिखा रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करें, अपनी प्रतिक्रिया दें, और गाली देना हो तो भर भर के गाली दीजिए, यहाँ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, समझे।